हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे सुपर वेक्टर मैकेनिज्म क्या होता है। सुपर वेक्टर मैकेनिज्म इज अ पावरफुल एल्गोरिथम ऑफ द लीनियर रिग्रेशंस या फिर क्लासिफिकेशन टास्क या फिर रिग्रेशन टास्क जो है वो यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर वेक्टर मैकेनिज्म इज अ सेवन एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या करना है, किसके लिए यूज किया जाता है, गैप बिटवीन द डिसीजन बाउंड्रीज एंड हाइपर प्लान्स, जो है कि यहाँ पे लाइंस दिए या फिर सर्कल्स में दिए हैं, वो जो है ना सपोर्ट वेक्टर्स, जैसे कि क्लास वन में भी है और क्लास टू में भी है। इन दोनों के बीच जो लाइन यूज की जाती है, इधर हाइपर प्लान द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड इज हाइपर प्लान फॉर द सेकंड क्लास। और इन दोनों के बीच में जो लाइन आती है बराबर मिडल में, उसको बोला जाता है डिसीजन बाउंड्रीज। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि सुपर वेक्टर मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है या फिर उसको यूज कैसे करता है। सुपर वेक्टर मैकेनिज्म इज अ पावरफुल एल्गोरिथम or widely used for the linear and non-linear classification as well as the regression and outlier detections। जिस टास्क आउटलेयर डिटेक्शन जो भी टास्क है उस टास्क को यूज करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इमेज क्लासिफिकेशन है, स्पैम डिटेक्शन है, हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन है, जेन्युइन एक्सप्रेशंस एनालिसिस है, फेस डिटेक्शन के लिए, या फिर एनिमल डिटेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसका। Super vector detection is then permanently effective because of the focus on finding the maximum separated hyperplanes। जो maximum separated hyperplanes है उसके लिए हम यूज करते हैं between the different classes in the target features, like making them the robustic for the both binary and multi-classes classification. In this outlier we will be explore the support vector mechanism algorithm, its applications, and how to effectively handles both the linear and non-linear classification as well as the regression and outlier detections, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी मेन पर्पस क्या है कि सुपर वेक्टर मैकेनिज्म हाउ टू वर्क या फिर वर्क यूज क्या होता है। तो सुपर वेक्टर मैकेनिज्म इज एन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर द बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क व्हाइल कैन बी अप्लाइड फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। जो रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सुपर वेक्टर मैकेनिज्म यूज करते हैं, एज वेल एज इज बेस्ड सजेस्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क के लिए भी यूज करते हैं। प्राइमरी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव इज एन ऑप्टिमल हाइपर प्लान्स, आपके ऑप्टिमल हाइपर प्लान्स ड्रॉ करना है और उसके साथ डिसीजन बाउंड्रीज आपको डिवाइड कर देना है। किसके ऊपर, n डायमेंशनल स्पेस कैन बी इफेक्टिवली सेपरेटेड द डेटा पॉइंट्स। आपके n डायमेंशनल जो स्पेस है वो डेटा पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, सेपरेटेड द डिफरेंट डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस इन द फीचर स्पेस। द एल्गोरिथम इंश्योर दैट द मार्जिन बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, दोनों क्लासेस के अंदर जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको डिफाइन किया जाता है। इसी को ही बोला जाता है सुपर वेक्टर। सुपर वेक्टर उसको बोला जाता है। द डायमेंशन ऑफ द हाइपर प्लान्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फीचर। हाइपर प्लान किसके ऊपर है, नंबर ऑफ फीचर्स क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स हम कितनी यूज करें। फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर द टू इनपुट फीचर्स, दो इनपुट फीचर्स आपके, दे हाइपर प्लान इज वाइडली अ लाइन, एक लाइन के अंदर है, एंड इफ देयर आर द थ्री इनपुट, अगर एक लाइन के अंदर है या फिर तीन इनपुट है, तीन से ज्यादा इनपुट है या फिर तीन इनपुट है, द हाइपर प्लान बिकम अ 2D प्लान। आपका जो भी हाइपर प्लान होगा आपको किस तरीके से दिखाया जाएगा, 2D प्लान के अंदर आपको शो किया जाता है। एज द नंबर ऑफ द फीचर्स increases by not 3, the complexity of the visualization, the hyperplane also increases। जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हाइपर प्लान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि इनपुट पॉइंट क्या है उसके ऊपर, जैसे कंसिडर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2, x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, दोनों अलग अलग से, एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग आइदर अ ब्लू सर्कल और द रेड सर्कल, दोनों के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है x और y। x1 के जो फीचर्स है वो हमने डिवाइड कर दिए ब्लू के अंदर, और रेड कलर के जो है वो डिवाइड कर देने हमने x2 के अंदर। इन दिस सिनेरियो द हाइपर प्लान ऑफ द इज लाइन बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग विद द टू फीचर्स x1 एंड x2। हाइपर प्लान दो है हमारे, तो इसके ऊपर बाउंड्रीज कैसे निकालोगे, देयर आर द मल्टीपल लाइन्स, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ड्रॉ हो रही है, और द हाइपर प्लान, लाइन को ही क्या बोला जाता है, हाइपर प्लान। क्यों हो रही है, दैट कैन बी सेपरेटेड द डेटा पॉइंट, आपके डेटा पॉइंट को सेपरेट करने के लिए हाइपर प्लान आपको ड्रॉ करना पड़ता है। द चैलेंजेस इज टू डिटरमाइन द बेस्ट हाइपर प्लान। इसमें चैलेंज कौन सा है, जो भी बेस्ट हाइपर प्लान है वो हाइपर प्लान आपको क्या करना है,
ड्रॉ करना है, दैट द मैक्सिमम सेपरेशन मार्जिन बिटवीन द रेड एंड ब्लू कलर। यहाँ पे नंबर ऑफ मार्जिन है रेड और ब्लू कलर के अंदर, तो उसको सेपरेट करना इज है ना most challengeable. The figure above the very clear. So there are the multiple line over the hyperplane. There are the line because of the we are considering the only two input फीचर x1 एंड x2। यहाँ पे ऊपर वाली फिगर अगर हमने देख ली तो उसके अंदर देख लो हमने दो ही फीचर डिटेक्ट किए, x1 एक फीचर है और x2 एक फीचर है, लेकिन हाइपर प्लान बेस्ट हाइपर प्लान ड्रॉ है क्या, नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है दैट strategies over the data point or the do classify the between the red and blue, उसके अंदर हमको रेड और ब्लू के अंदर क्लासीफाई करना है। सो डू यू चूज द बेस्ट लाइन और इन जनरल द बेस्ट हाइपर प्लान दैट इज द segregated our data points, separated our data points, आपके डेटा पॉइंट को क्या किया जाता है, सेपरेट बेस्ट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू सेपरेट द मशीन, उसको बेस्ट सुपर पॉइंट कैसे निकालोगे या फिर डिवाइड कैसे करोगे वो देख लेते हैं। Our responsible choice for the best hyperplan in the supervector mechanism, the one that maximum the separation margin between the two classes, दो क्लासेस के अंदर मैक्सिमम लेंथ डिस्टेंस चेक कर लो, मैक्सिमम सेपरेशन पॉइंट कौन सा है वो डिफाइड कर लो, जिसके लाइन 1 2 3 निकाल दिए। तो लाइन 2 जो है वो दोनों के बीच में जो अंतर है, दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप के ऊपर दिया था मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लान, दोनों के अंदर कितना मार्जिन है, also referred to as a hard margin, उसके लिए हम हार्ड मार्जिन पे रेफर कर सकते हैं। is selected based on the maximizing the distance between the hyperplane and the nearest data point on the each side, दोनों की साइड्स में नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स क्या है और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है वो शो किया जाता है, उसके हिसाब से हम बेस हाइपर प्लान ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन बाउंड्री लाइंस हम उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। well so we choose the hyperplane whose the distance from it to the nearest data point once the side is maximum, अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है वो डिवाइड करना है। इफ such a hyperplane existing as known as a maximum margin hyperplane, अगर वो डिवाइड कर दिया तो मैक्सिमम हाइपरप्लान हो गया, उसके साथ हार्ड मार्जिन भी उसको बोला जाता है। सो फ्रॉम द अबव फिगर चूज द L2, let's consider the scenario like a show, जैसे कि हमने इस फिगर में देख लिया L2 is a मैक्सिमम हाइपर प्लान, ये आपका मैक्सिमम हाइपर प्लान है, उसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और उसको बोल दिया हाइपर प्लान या फिर बाउंड्री लाइन। और नियरेस्ट पॉइंट्स कौन से एक नियरेस्ट पॉइंट है और एक नियरेस्ट पॉइंट है, तो ये जो लाइन है L1 एंड L3 आर द हाइपर प्लान एंड L2 आर द बाउंड्री लाइन, दोनों को सेपरेशन करने के लिए क्या कर दिया हमने बाउंड्री लाइन निकाल दी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार मिक्सअप हो जाता है डेटा, जैसे कि ब्लू और रेड अलग अलग किए थे, लेकिन एक ब्लू सर्कल जो है हमारे रेड सर्कल के अंदर क्या हो गया मिक्सअप हो गया। अब मिक्सअप हो गया तो इसको डिवाइड कैसे करोगे, हियर द अबव ब्लू बॉल इज इन द बाउंड्री फॉर द रेड बॉल, ब्लू बॉल क्या कर दिया रेड बॉल की बाउंड्री में उसने शिफ्ट कर दिया या फिर उसके अंदर एंटर कर दिया। सो डज द एसवीएम क्लासिफाइज द डेटा, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, इट्स सिंपल, द ब्लू बॉल इन द बाउंड्री ऑफ द रेड वंस इज एन आउटलेयर, वो क्या हो गया ब्लू बॉल रेड बॉल्स की बाउंड्री में एंटर कर दिया तो उसको बोला जाता है आउटलेयर, उसको बोला जाएगा आउटलेयर ऑफ द ब्लू बॉल्स। द एसवीएम एल्गोरिथम हैज द कैरेक्टराइज्ड टू इग्नोर द आउटलेयर एंड फाइंड द बेस्ट हाइपर प्लान, तो क्या कर देगी आपका एसवीएम एल्गोरिथम सुपर एल्गोरिथम उसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर करने के बाद जो भी आपका बेस्ट फिट लाइन आती है या फिर बेस्ट हाइपर प्लान होता है उसको ड्रॉ किया जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन कई बार क्या होता है, सो दिस टाइप ऑफ द डेटा पॉइंट एसवीएम डज इज द फाइंड द मैक्सिमम मार्जिन as then done previous data set along with the data in added the penalties each time the point cross the margin, अगर उसको पॉइंट क्रॉस करे तो मार्जिन ऐड कर सकते हैं या फिर प्रीवियस डेटा के ऊपर हमने जिस तरीके से वर्क किया था उसी तरीके से हम सॉफ्ट मार्जिन ऐड करके दे सकते हैं उसको, अगर क्रॉस करिए सो द मार्जिन इज द दिस टाइप ऑफ द केस आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मार्जिन। क्यों सॉफ्ट मार्जिन बोला जाएगा उसको, बिकॉज ऑफ व्हेन देयर इज अ सॉफ्ट मार्जिन ऑफ द डेटा सेट the SVM tries to minimize,
आपको एसवीएम क्या कर देगा, सुपर वेक्टर मैकेनिज्म मिनिमाइज कर देगा। मींस उसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन प्लस समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मार्जिन पेनल्टीज, कितनी पेनल्टीज है उसको डिवाइड करेगा। यानी लॉस द कॉमनली यूज्ड पेनल्टीज, जो कॉमनली यूज्ड पेनल्टीज है उसको लॉस किया जाएगा। इफ one validation no highly loss, if the validation heights loss the proportionally proportionally to the distance of the validation, आपका distance validation क्या है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद till now we are talking about the linear separation। अगर हमें ये हो गया हमारा डेटा सेपरेशन, आगे अभी मुझे क्या करना है, लीनियर डेटा सेपरेशन करना है। किसके साथ, द ग्रुप ऑफ द ब्लू बॉल एंड द रेड बॉल सेपरेशन बाय द स्ट्रेंथ linear line। what do you if the data are the non linear separable। अभी तक जो हमने किया था वो लीनियर डेटा के ऊपर सेपरेबल किया था, लेकिन अभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो भी आपका डेटा है वो डेटा आपका नॉन लीनियर डेटा है, नॉन लीनियर डेटा के ऊपर मुझे क्या करना है, सेपरेशन करना है। तो किस तरीके से करोगे, जैसे यहाँ पे लाइन में बताया, यहाँ पे हमारा कर्व में डेटा है तो इसको सेपरेशन कैसे करोगे या फिर लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। सेफ our data is shown in the figure above। SVM solves the creating the new variable using the kernel। आपका कर्नल यूज करके नया एक वेरिएबल क्रिएट करना है, कॉल्ड एज ना we call it the point xi instance variable है on the line and the create a new variable yi as a function, y as a function हो गया। उसके साथ the distance from the origin o। so if we plot this we get the something like as the shown in the below। जिस तरीके से हमने प्लॉट किया इस तरीके से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। शो करने के बाद in this case the new variable y is created as a function, the distance from the origin a non-linear function that create a new variable is reflected as a kernel। वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, एज एन कर्नल बोल के। और इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन इस तरीके से करते हैं, बेस्ट फिट लाइन सॉरी बेस्ट बाउंड्री लाइन या फिर बेस्ट हाइपर प्लान आपको ड्रॉ करना है। सपोर्ट वेक्टर उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन से यूज करना है, पहले टेक्नोलॉजी तो आपके हाइपर प्लान ड्रॉ करना है। सेकंड है सपोर्ट वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर क्या है वो चेक करना है, मार्जिन क्या है और कर्नल क्या है। सपोर्ट वेक्टर मींस डिसीजन बाउंड्रीज यूज्ड टू सेपरेट द डेटा, आपके डेटा को क्या करता है, सेपरेट करता है। और सपोर्ट वेक्टर क्या करता है, आर क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट टू द हाइपर प्लान, आपके जो भी डेटा पॉइंट्स है हाइपर प्लान के नियर बाय जो भी डेटा पॉइंट्स है इसको ना सपोर्ट वेक्टर। अभी नीचे में आपको फिगर में आपने ऊपर भी देख लेगा फिगर में कि वो हाइपर प्लान कैसे ड्रॉ होता है, सॉरी सुपर वेक्टर मींस जो आपके डिसीजन बाउंड्रीज या फिर हाइपर प्लान्स के नियरेस्ट है उसको बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर। मार्जिन डिफरेंस इज ना रेफर टू द डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट वेक्टर एंड द हाइपर प्लान, आपके सपोर्ट वेक्टर और हाइपर प्लान के अंदर जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है मार्जिन। The primary goal of the SVM algorithm to the maximize the margin as the varied margin typically result as the better classification performance। main इसका प्राइमरी गोल जो है वो है मैक्सिमम डिस्टेंस करना है, मार्जिन जो है मैक्सिमाइज रखना है। क्यों मैक्सिमाइज रखना है, तो परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम उसको यूज करते हैं। कर्नल, the kernel is a mathematical function used in the SVM to map the input data into the higher dimensional feature space। आपके higher dimensional feature space क्या है उसके ऊपर। This allow the SVM to find a hyperplan in case where the data points are not linearly separable। अगर आपके जो भी डेटा पॉइंट्स है लीनियरली सेपरेबल नहीं हो रहे क्योंकि लीनियर है, नॉन लीनियर में है, तभी आपको यूज करना पड़ेगा कर्नल का। कर्नल इज एन फंक्शन इंक्लूडिंग द लीनियर, पॉलीमोनल, रेडियल बेस्ड फंक्शंस, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कर्नल फंक्शन का। तो इधर ना टेक्नोलॉजीज ऑफ द सुपर वेक्टर मैकेनिज्म, और भी मीन 4 आपकी सुपर वेक्टर मैकेनिज्म है। उसके साथ साथ हार्ड मार्जिन है। हार्ड मार्जिन रेफर टू द मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लान that prefer the separate the data points in the different classes। अलग अलग क्लासेस के अंदर हमें क्या करना है, उसको डिफरेंट सेपरेट करना है, उसको बोला जाता है हार्ड मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन जो आउटलेयर मींस ब्लू बॉल, जैसे हमने ऊपर की इमेज में देख लिया कि ब्लू बॉल जो है वो रेड बॉल्स के अंदर एंटर कर दिया है। अभी वो एंटर करने के बाद उसको क्या करना है, सेपरेबल करना है, मींस उसको इग्नोर करके बाउंड्री निकालनी है जो कि डेटा को सेपरेट करेगा।
अभी जो हाइपर प्लान या फिर जो बाउंड्री हमने निकाली है उसको बोला जाता है आउटलेयर, और आउटलेयर जो है आउटलेयर इसको और देना सॉफ्ट मार्जिन, उसी को बोला जाता है सॉफ्ट मार्जिन में स्केल वेरिएबल ऐसे बोला जाता है, स्केल स्लैक वेरिएबल ऐसे बोलता है। सी इज एन पैरामीटर, SVM recognizing the terms that the balance margin maximization and the penalty for the misclassification। आपको क्या करता है, सी इज एन पैरामीटर है जो कि मार्जिन जो है मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, या फिर नहीं हो रहा आउटलेयर्स ज्यादा वर्क हो रहे तो पेनल्टीज ऐड करना है। अभी पेनल्टीज किसके लिए, मिस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्क नहीं हो रहा है, हाइयर सी वैल्यू इम्पोजेस द सेक्टर्स पेनल्टी। आपकी हाइयर सी की वैल्यू अगर हाइयर हो गई तो पेनल्टी भी हाइयर हो जाती है फॉर द मार्जिन वैलिडेशन। आपके मार्जिन वैलिडेशन यहाँ पर लीडिंग द स्मॉलर मार्जिन बट फ्यूअर द मिस क्लासिफिकेशन। तो लीड किसको करता है, स्मॉलर मार्जिन को लीड करता है लेकिन मिस क्लासिफिकेशन के साथ। हाइयर लॉस, हाइयर लॉस कैसे आ जाएगा, things the loss of the common losses function is in a penalize the miss collection point। अगर आपके penalize miss collection point ज्यादा रहे और margin validation and is often the combined with the regularization terms and object function। आपका अगर terms and object function regularization का तौर हो रहा है तो हाइयर लॉस हो जाएगा, थिंकिंग लॉस होता है। डबल प्रॉब्लम, dual problem is an SVM involves the solving for the large range multipliers। वो large range multiplier अगर solve कर रहा है associate with the support vectors, support vector को associate करके this formalization allows for a use of कर्नल ट्रिक्स। आपके कर्नल ट्रिक्स जो है उस कर्नल ट्रिक्स के ऊपर आपको क्या करना है, इसको वर्क करना है, तो उसके लिए हम ड्यूअल प्रॉब्लम भी यूज करते हैं। ओके, अब इसका मैथमेटिकल, क्योंकि अभी हमने देख लिया जो हमारा कर्नल है, कर्नल इज है ना मैथमेटिकल है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर देंगे, मैथमेटिकल वर्क कैसे करते हैं। तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस ऑफ द एसवीएम कंसीडर द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विथ द टू क्लासेस labeled one labeled as +1 and labeled as -1। we have the training data set, consider the input features vector x and there the corresponding label y। हम दो टाइप का लेबल डेटा पास कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक डेटा हो जाएगा आपका x और दूसरा होगा y। इनपुट फीचर वेक्टर इज एन x एंड देयर द करस्पॉन्डिंग क्लास लेबल, उसके रिलेटेड जो क्लास है उसको हम y कंसीडर कर देंगे। The equation of the linear hyperplane is written is w is equal to w to the power t x plus b is equal to 0 means w is the vector w represent the normal vector, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है टू द हाइपर प्लान। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू हाइपर प्लान। आपका हाइपर प्लान परपेंडिकुलर फॉर्मेट में द पैरामीटर b इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑफसेट। जो हमारा ये जो b है परपेंडिकुलर फॉर्मेट में आपका हाइपर प्लान है, तो वो किसको डिफाइन करेगा, ऑफसेट को डिफाइन करेगा या फिर डिस्टेंस को ऑफ द हाइपर प्लान फ्रॉम द ओरिजिन बिलोंग टू द नॉर्मल वेक्टर को बिलोंग करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट x ऑफ i एंड द डिस्टेंस बाउंड्रीज कैन बी calculated using the d of I is equal to w to the power t xi plus b divided by distance vector, normal vector। okay, this is an equation of the बाउंड्रीज कैलकुलेशन करने के लिए। तो कैलकुलेट कैसे होगा, वेयर W रिप्रेजेंट द इल्यूडस नॉर्मल फॉर द वेट वेक्टर। इल्यूडस किसके लिए यूज करते हैं हम, डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन का, जो कि मैथमेटिकली होगा या फिर आपका ग्राफिकली डिस्टेंस निकालना है उसके लिए नॉर्म द नॉर्मल वेक्टर W फॉर द लीनियर क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू y इज क्या था हमारा क्लासिफायर, जो कि करस्पॉन्डिंग क्लासिफायर लेवल है उसके लिए y पार यूज किया इज इक्वल टू 1 एंड 0। 0 is in true, 1 is in not, so 1 and 2 x to the power t डिस्टेंस वेक्टर है आपका, वेक्टर है w x plus b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और या फिर लेस देन और इक्वल टू 0। ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, हार्ड मार्जिन लिनियर के तरीके से हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज किस तरीके से हो जाएगा, मिनिमाइज हाफ 1 divided by 2 t the vector w to the power t is equal to vector minimize, उसी तरीके से वो वर्क होगा। okay, less than or less than the target variable or the label from the
ith training instance is done by the symbol t of I in this statement, and the t of I is equal to -1 for the negative occurrence when y of y क्या था हमारा, y is ना कोऑर्डिनेटर था, कोऑर्डिनेशन वो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, करस्पॉन्डिंग लेवल इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 इज ना पॉजिटिव, मींस इंस्टेंस व्हेन y of instance is equal to 1 represent respectively because they require the distance boundaries that satisfied the consider t of I in bracket w to the power t x of I plus b greater than or equal to 1 is ना रिस्पेक्टेड बाउंड्रीज है उसकी। इस तरीके से वो क्या करेगा, वर्क करना चालू कर देगा। उसी तरीके से सॉफ्ट मार्जिन भी निकालना है, तो सॉफ्ट मार्जिन के लिए वही प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, क्लासीफायर मिनिमाइज हाफ टी तो डब्ल्यू टू द पावर टी डब्ल्यू प्लस सी ऑफ सी इज ना कैंसलिंग वैल्यूज है और लॉस वैल्यूज है हमारी, एम डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आई सी सब्जेक्ट और इसको डिवाइड किया। डबल प्रॉब्लम निकालना है, तो ड्यूअल प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजेशन द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स द लोकेटिंग द large range multipliers related to the support vector can be used to the solving the optimal large range problems is an alpha को उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 समेशन ऑफ आई बेस इज इक्वल टू 1 यम इसको सॉल्व कर दिया। ओके, where alpha 1 is a large range multiplier associated with the ith range of simple k of xi and x2 यहाँ पे दिया है ki xi xn is the kernel function, ये आपका कर्नल फंक्शन है किसके लिए, सिमिलर बिटवीन द two simples x1 and x2 it allow the super vector handle the non-linear classification problem। आपका non-linear classification handle करने के लिए या फिर impactable mapping the simple into the higher dimensional feature space, आपका हाइयर डायमेंशनल फीचर स्पेस का है उसके लिए। उसके बाद समेशन ऑफ अल्फा पाई रिप्रेजेंट द सम ऑफ द ऑल लाग्रेंज मल्टीलेयर्स, उसके लिए अल्फा ऑफ समेशन ऑफ आई यूज करते हैं। उसका फंक्शन वेयर द डिसीजन बाउंड्रीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the term of these optimal languages multilayer and the support vector ones the dual issues has been solved, जो आपके डबल इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे किसकी तरह, द ट्रेनिंग सैंपल्स हैव द आई इज ग्रेटर देन 0, आपका ट्रेनिंग सैंपल क्या हो जाए, आई इज ग्रेटर देन 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ टू द पावर m I minus I is equal to 1 alpha of 1 t of I k is equal to k xi x comma plus बीटा सॉरी बी प्लस बी के साथ उसको सॉल्व किया जाना, तो है ना प्रॉब्लम आपको इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो उसी तरीके से टाइप ऑफ द सुपर वेक्टर मैकेनिज्म के टाइप्स क्या है, बेस्ड ऑन द नेचर्स, डिसीजन बाउंड्रीज क्या है, नेचर्स क्या है उसके तरीके से, जैसे कि हमने दो ऊपर तो देख लिए लीनियर और नॉन लीनियर, ये दो जो है उसके टाइप है, किसके ऊपर डिफाइन होते हैं टाइप बाउंड्रीज, नेचर ऑफ द डिसीजन बाउंड्रीज का नेचर क्या है उसके ऊपर डिफाइन होता है। लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज आर द सेपरेटेड द डेटा पॉइंट्स इन द डिफरेंट क्लासेस, दो अलग अलग क्लासेस में डिफाइन किया जाता है लीनियर के ऊपर। दिस मीन्स दैट द सिंगल स्ट्रेट लाइन 2D और अ हाइपर प्लान, उसको 2D लाइन ड्रॉ करना है या फिर हाइपर प्लान ड्रॉ करना है। उसी तरीके से लाइन 2 नॉन लीनियर सुपर वेक्टर मैकेनिज्म can be used for the classifying the data when it cannot be separated into the two classes, ऐसा डेटा जो कि दो क्लासेस के अंदर उसको हम डिवाइड करना है, मींस 2D के अंदर डिवाइड नहीं हो रहा है, बाय यूजिंग द कर्नल फंक्शन, उसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ेगा, कर्नल फंक्शन। नॉन लीनियर सुपर वेक्टर मैकेनिज्म कैन बी हैंडल द नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, द ओरिजिनल इनपुट इज देन ट्रांसफर्ड बाय द दिस टास्क कर्नल फंक्शन इनटू द हायर डायमेंशनल कर्नल, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा हायर डायमेंशनल फीचर के अंदर, फीचर स्पेस वेयर द डेटा पॉइंट कैन बी लीनियरली सेपरेटेड, आपका जो भी डेटा स्पेस है उसको क्या किया जाएगा, लीनियरली सेपरेटेड किया जाएगा, सेपरेबल। मोस्ट पॉपुलर फंक्शन कौन सा है उसमें, तो मोस्ट पॉपुलर फंक्शन कर्नल फंक्शन दैट टेक्स द लो डायमेंशनल इनपुट, जिसका लो डायमेंशनल इनपुट स्पेस है एंड ट्रांसफर इनटू द हायर डायमेंशनल, लो डायमेंशनल को हमें हायर क्या करना है, हायर डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट द नॉन सेपरेबल प्रॉब्लम टू द सेपरेबल प्रॉब्लम, नॉन लीनियर को लीनियरली सेपरेट करना है। मींस लीनियर में क्या होता है, डेटा पॉइंट सेपरेटेड रहते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकता है वहां पे, लेकिन
उसी नॉन लीनियर को लीनियर के अंदर हमें क्या करना है, पास करना है. Simply put, the kernel does some the extremely complex data transformation and then the find out the process of the separated data based on the लेबल और द आउटपुट. लेबल और आउटपुट के ऊपर आपको उसको अप्लाई करना है. लीनियर के अंदर क्या हो गया, कर्नल के सुपर वेक्टर मीन्स जो W है वेक्टर, B इज एन पॉइंट, B इज इक्वल टू टी एक्स टू W टू पावर टी एक्स प्लस B. पॉलीमोनल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू W ऑफ X, Y मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पावर W T टू द पावर X प्लस N B पावर N आ जाएगा. उसी से गॉसियन एल्गोरिथम हो जाएगा और सिग्मोइड फंक्शन. इसी तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं. तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि एल्गोरिथम तो सॉल्व हो गया है, उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लिया हमने. सेपरेटेड करना है. तो प्रिडिक्ट द कैंसर इन द बिगिनिंग और द मैग्निगेट द हिस्टोरिकल डेटा अबाउट द पेटेंट diagnosis with the cancer लेबल. कैंसर लेबल के पेशेंट को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है. तो इस तरीके से प्रोग्राम के जरिए कैसे करना पड़ेगा, लोड द डेटा सेट. डेटा सेट को हमें क्या करना है, लोड करना है. सेपरेटेड द इनपुट फीचर टारगेट वेरिएबल, सेपरेट टारगेट वेरिएबल करना है. बिल्ड द ट्रेनिंग डेटा सेट क्लासीफायर, RBF कर्नल यूज करके उसको डिफाइन करना है, मींस गोजेस एल्गोरिथम. प्लॉट द सेक्टर प्लॉट करना है, इनपुट फीचर. प्लॉट द डिसीजन बाउंड्रीज और प्लॉट द डिसीजन बाउंड्रीज हमें क्या करना है, उसकी प्लॉट करनी है यूजिंग द प्रोग्राम. अभी प्रोग्राम के साथ हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है. तो यहाँ पे स्टेप 1 जनरेट द सिंथेटिक डेटा. मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ. फर्स्ट numpy matplotlib वगैरह लिया, जनरेट द सैम्पल्स डेटा. सैम्पल्स डेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरेट करके लेना है. y x और y मेक द billable n underscore sample is equal to 100, centers is equal to 2, random data set is equal to 6, cluster state is equal to 1.0. then प्लॉट द डेटा पॉइंट. आपके डेटा पॉइंट को प्लॉट करना है सेक्टर के साथ, 0 1 के सेक्टर के साथ. c is equal to y, y की वैल्यू s is equal to 13. सी मैप वेंटर आ गया. बाद में डेटा पॉइंट फीचर 1 फीचर 2. क्रिएट द एसवीएम मॉडल. उसको एसवीएम मॉडल को क्रिएट कर दिया है यहाँ पे. एसवीएम मॉडल क्रिएट करने के बाद प्लॉट द डिसीजन बाउंड्रीज. डिसीजन बाउंड्रीज प्लॉट कर दी हमने. उसके साथ प्लॉट द मार्जिन मतलब डिस्टेंस फोर्स यहाँ पे डिवाइड कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया. अभी प्रिंट करने के साथ देखते हैं, पहले तो डेटा पॉइंट कैसे आते हैं वो चेक कर लेते हैं. डेटा पॉइंट दो टाइप के हमारे डेटा पॉइंट है और लीनियर डेटा पॉइंट के ऊपर हम क्या करें, उसको वर्क करें. लीनियर डेटा पॉइंट से अलग अलग से होती है. उसके बाद हमें उसके ऊपर डेटा बाउंड्रीज अप्लाई करनी पड़ती है. डेटा बाउंड्रीज हाइपर प्लान के बाद आपको सपोर्ट वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा. सपोर्ट वेक्टर के बाद आपको डिसीजन वेक्टर डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है और उसके बाद ही आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है. जैसे कि मेरे डेटा पॉइंट्स है ब्लू बॉल्स और ग्रीन बॉल्स, दो बॉल्स में मेरे और इनपुट आ गया. अभी इसी के अंदर मुझे क्या करना है, सेपरेशन करना है, हाइपर प्लान ड्रॉ करना है. उसके साथ साथ डिसीजन बाउंड्री भी मुझे इसके ऊपर ड्रॉ करनी है. तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे डिसीजन बाउंड्रीज और आ गया मेरा, ये हो गई मेरी हाइपर प्लान. ये जो है मेरा हाइपर प्लान है और जो सर्कल में आ रहा है इज एन डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लान एंड द सपोर्ट वेक्टर. इज एन डिस्टेंस है जो नियरेस्ट आ जाएगा. किसके नियरेस्ट आ जाएगा, हाइपर प्लान के साथ नियरेस्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका सपोर्ट वेक्टर. तो यहाँ पे ये जो है मेरा सपोर्ट वेक्टर है, जो जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है. जिस बॉल को, जैसे कि एक ग्रीन बॉल को भी किया है और एक ब्लू बॉल को भी मैंने राउंड ऑफ किया है, इज ना नियरेस्ट है. अभी आप बोलोगे ये भी यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन ये पूरे लाइन के ऊपर ही है, तो ये मेरा नियरेस्ट हो गया. ये नियरेस्ट होने की वजह से ये जो है ये क्या हो गया, मेरा सपोर्ट वेक्टर हो गया. यहाँ पे भी ब्लू में देखो, ग्रीन बॉल में देखो, ग्रीन बॉल में भी क्या है, इज ना डिसीजन बाउंड्री के अंदर आ रहा है. डॉटेड इज ना डिसीजन सॉरी मार्जिन. डॉटेड जो है इसको मार्जिन बोला जाता है या फिर हाइपर प्लान बोला जाता है. और जो सॉलिड लाइन है इसको डिसीजन बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री. उसी तरीके से और एक देखते हैं जो कि हमारा मेल जो आता है, वो मेल स्पैम्ड मेल है या नॉट स्पैम्ड. मीन्स लीनियर डेटा के ऊपर आप कैसे करोगे. लीनियर डेटा अगर आ गया तो लीनियर डेटा के ऊपर वो वर्किंग कैसे करेगा. हमने अभी नॉन लीनियर डेटा के ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं, अभी जो देख लिया वो लीनियर डेटा के ऊपर था. मीन्स सेपरेशन, टू क्लासेस के अंदर सेपरेट किए. लेकिन नॉन लीनियर डेटा के ऊपर तो वर्क कैसे होता है वो चेक कर लेते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्नल को एग्जीक्यूट करना है.
कर्नल को एग्जीक्यूट करने के बाद कर्नल इज ना मैथमेटिकल फंक्शन, वो सॉल्व कर देगा और डेटा को सेपरेशन कर देगा। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नॉन लीनियर डेटा सेट। जैसे कि ये डेटा सेट है ईमेल स्पैमिंग, ईमेल का जो स्पैम्ड मेल्स है नॉट स्पैम्ड मेल्स है, उसके अंदर हमें इसको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया मेरे डेटा पॉइंट नॉट स्पैम्ड मेल, और यहाँ पे स्पैम मेल है। दो अलग अलग क्लासेस हैं जिसके ऊपर मुझे डेटा बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। तो डेटा बाउंड्रीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई मेरे डेटा बाउंड्रीज। ये मेरे सुपर वेक्टर्स है, यहाँ पे दो सुपर वेक्टर है और यहाँ पे दो सुपर वेक्टर है। ये मेरा हाइपर प्लान है और ये मेरी डिसीजन बाउंड्री है, दोनों को सेपरेट करता है सेम सेम आंसर के अंदर। तो इज ना सुपर वेक्टर मैकेनिज्म। सुपर वेक्टर मैकेनिज्म हम डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। नॉन लीनियर के ऊपर भी उसी तरीके से आपको वर्क किया जाएगा। ओके, थैंक यू।